हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा त्रिपाठी। फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नीट जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल हिंदी नीट जेआरएफ प्रिपरेशन के साथ अवश्य जुड़ें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपना एक लाइक अवश्य दें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अन्य मित्र भी लाभान्वित हो सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, हम एनटीए यूजीसी नीट जेआरएफ के हिंदी विषय में लगे पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक को देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश, अवहट्ट और पुराने हिंदी के बीच संबंधों को देखा था। आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनके वर्गीकरण को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। जैसे कि सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी का विकास हुआ। ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठी का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा से ही इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। 1000 ईस्वी के बाद भारतीय आर्य भाषा नए युग में प्रवेश करती है, यानी कि 500 से 1000 ईस्वी तक का जो समय है उसको अपभ्रंश काल के नाम से जानते हैं। अब वो अपभ्रंश काल का समय है, और 1000 ईस्वी के बाद का समय जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। 1000 ईस्वी के बाद के समय को आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे कि बंगला, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, असमिया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ था। जिस प्रकार प्राकृत भाषाओं का परिनिष्ठित व शुद्ध रूप का विकास मध्य देश यानी कि मथुरा या सूरसेन में हुआ, ठीक उसी प्रकार अपभ्रंश के परिनिष्ठित व शुद्ध रूप का विकास भी मथुरा में ही हुआ। हिंदी का जन्म भी इसी मध्य देश में, यानी कि हिंदी का जन्म भी संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश के योग से इसी मध्य देश में यानी कि मथुरा या सूरसेन जनपद में ही हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो देख लेते हैं इन अपभ्रंशों से कैसे कैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली का विकास। पैसाची अपभ्रंश से हुआ पंजाबी और लहंदा का विकास। ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ सिंधी का विकास। महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ मराठी का विकास। मागधी अपभ्रंश से हुआ बिहारी, बंगला, उड़िया व असमिया का विकास। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ पूर्वी हिंदी का विकास, यानी कि इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास इन्हीं अपभ्रंशों के माध्यम से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, तो हम देख लेते हैं। कई विद्वानों ने अपने अपने वर्गीकरण दिए हैं इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विषय को लेके। तो देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया, यानी कि हार्नले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया 1880 ईस्वी में। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो देख लेते हैं डॉक्टर हार्नले के अनुसार ये कौन कौन से 4 भाग हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं के। पहला है पूर्वी गौड़ियन। तो पूर्वी गौड़ियन से पूर्वी हिंदी, बांग्ला, आसामी व उड़िया का विकास हुआ। दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन। पश्चिमी गौड़ियन से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी व पंजाबी का विकास हुआ। तीसरा है उत्तरी गौड़ियन।
उत्तरी गौडियन से गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी का विकास हुआ। चौथा है दक्षिणी गौडियन, दक्षिणी गौडियन से मराठी का विकास हुआ। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए। यानी कि डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश यानी कि मथुरा या सूरसेन के मूल निवासी थे उनको भीतरी आर्य से संबोधित किया जाता था, जबकि जो चारों ओर फैले हुए थे, जो मथुरा और सूरसेन में ना रहकर इधर उधर फैले हुए थे, उनको भारतीय आर्य के नाम से संबोधित किया गया डॉक्टर हार्नले के अनुसार। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार देख लेते हैं वर्गीकरण। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कितने भाग में वर्गीकरण किया है आधुनिक भारतीय भाषाओं का। पहला है उद्दिच्य, तो उद्दिच्य से सिंधी, लहंदा व पंजाबी का विकास हुआ। दूसरा है प्रतिच्य, प्रतिच्य से राजस्थानी व गुजराती का विकास हुआ। तीसरा है मध्यदेशीय, मध्यदेशीय से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। चौथा है प्राच्य, प्राच्य से पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया और बंगाली का विकास हुआ। असमिया और बंगाली का विकास हुआ। पांचवा है दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य से मराठी का विकास हुआ। इसी प्रकार डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी में थोड़ा बहुत सुधार करके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया। तो देख लेते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो पहला है उद्दिच्य, उद्दिच्य से सिंधी, लहंदा, पंजाबी का विकास हुआ। दूसरा है प्रतिच्य, प्रतिच्य से गुजराती का विकास हुआ। तीसरा है मध्यदेशीय, मध्यदेशीय से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी का विकास हुआ। चौथा है प्राच्य, प्राच्य से उड़िया, असमिया, बंगला का विकास हुआ। पांचवा है दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य से मराठी का विकास हुआ। विद्वानों को देखते हुए श्री सीताराम चतुर्वेदी ने अपना वर्गीकरण संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर दिया। तो देख लेते हैं इनका संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण हुआ है। तो का जो संबंध सूचक प्रसर्ग है, का से हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी का विकास हुआ। दा से पंजाबी, लहंदा का विकास हुआ। जो से सिंधी, कच्छी का विकास हुआ। नो से गुजराती का विकास हुआ। एर से बंगाली, उड़िया, असमिया का विकास हुआ। तो श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर ही अपना वर्गीकरण दिया। तो उसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है। यानी कि भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के इस वर्गीकरण को लगभग सब विद्वानों ने माना है। तो देख लेते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो इनके अनुसार है सौरसैनी अपभ्रंश, और सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी व गुजराती का विकास हुआ। मागधी जो अपभ्रंश है उससे बिहारी, बंगाली, उड़िया व असमिया का विकास हुआ। अर्धमागधी से मध्य पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। महाराष्ट्री से, जिसे दक्षिणी भी कहते हैं, महाराष्ट्री से मराठी का विकास हुआ। ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ। पैसाची से लहंदा व पंजाबी का विकास हुआ। तो हम देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। डॉक्टर हरदेव वाहरी के अनुसार भी वर्गीकरण देख लेते हैं। इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया है। तो इन्होंने दो भागों में किया है। पहला है हिंदी वर्ग, दूसरा है हिंदीतर वर्ग। यानी कि हिंदी वर्ग के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियां आती हैं। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी वर्ग की ये उपभाषाएं हैं। हिंदीतर वर्ग की जो भाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। उत्तरी के अंतर्गत नेपाली आती है। पश्चिमी के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी व गुजराती आती है। दक्षिणी के अंतर्गत सिंहली व मराठी आती है। पूर्वी के अंतर्गत उड़िया, बंगला व असमिया आती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।